हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए अपने चैनल बीसलपुर अड्डा पर। और ये ज्योग्राफी का क्लास है जिसमें हम राजधानियाँ कर रहे थे। पहला हमने एक लेक्चर बना दिया है जिसमें राजधानियाँ 13-14 राजधानियाँ हमने कवर की थी, बची हुई आज, और इनसे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो इम्पॉर्टेंट है वही मैंने लिखा है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही लिखा है, बाकी इधर का ज़्यादा फैक्ट नहीं लिखा है, नहीं तो बहुत ज़्यादा इसमें देखने में पढ़ने में दिक्कत होती। अगर आपको कोई और इम्पॉर्टेंट फैक्ट लगे तो इसके नोट्स बनाते समय आप उसे अपने कागज़ में या पेपर पे ऐड कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम देहरादून से, ठीक है। तो ये देहरादून क्या है, अभी उत्तराखंड की राजधानी है, लेकिन ये स्थायी राजधानी नहीं है। अभी उत्तराखंड की स्थायी राजधानी डिसाइड होना बाकी है, लेकिन उत्तराखंड ने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी को डिसाइड कर लिया है कि उसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी होगी, और उसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी गैरसैंण। तो ये पूछा जा चुका है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, कई जगह अभी पूछा गया है, तो ये जल्दी में ही डिसाइड हुई है। और देहरादून में क्या क्या पाया जाता है, देखिए, वन अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पाए जाते हैं, देहरादून में। तो इनसे ये 3 फैक्ट याद रखिएगा, इनसे एक आध क्वेश्चन बनने की उम्मीद है। आगे चलते हैं भोपाल। भोपाल कहाँ की राजधानी है, मध्य प्रदेश की। और इसके तहत हम देखेंगे कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, अभी भारतीय वन प्रबंधन, यहाँ देखिए इस बात का अंतर समझिए, वन प्रबंधन है, यहाँ वन अनुसंधान है। वन प्रबंधन का मतलब मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट के बारे में पूछे कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है, तो भोपाल में है, और वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये देहरादून में। और मेरा एक बार क्वेश्चन इसीलिए गलत हो गया था क्योंकि मुझे ये वाला तैयार था, ये वाला तैयार नहीं था, एग्जाम में आया और मैं देहरादून लगाया। तो एग्जामिनर कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है जिनकी भाषा लगभग मिलती जुलती हो, और आप जल्दबाजी में उसको टिक करके आगे निकल जाते हो। तो अगला हम पहुंचते हैं हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ की राजधानी है, तेलंगाना की, ठीक है। तेलंगाना पहले आंध्र प्रदेश का भाग था, बाद में बटा तो हैदराबाद इसकी राजधानी बनी, और हैदराबाद ही पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी थी। संयुक्त राजधानी थी लेकिन बाद में अलग हो गई। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन अभी देखते हैं हैदराबाद, ठीक है। तो हैदराबाद कहाँ बसा हुआ है, ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है वनडे एग्जाम में। मूसी नदी के तट पर हैदराबाद कहाँ बसा है, मूसी नदी के तट पर। सुनामी वार्निंग सेंटर, हैदराबाद में ही सुनामी वार्निंग सेंटर है, जो सुनामी आने की हमें चेतावनी देता है। तो ये क्वेश्चन खूब पूछा जाने वाला है कि सुनामी चेतावनी प्रणाली कहाँ स्थित है। चार मीनार, चार मीनार कहाँ है, हैदराबाद में, ठीक है। आपको कमेंट करके बताना है कि चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था, ठीक। आगे हुसैन सागर झील, ठीक है। हुसैन सागर झील कहाँ है, हैदराबाद में। और हैदराबाद का प्राचीन नाम क्या है, भाग्यनगर। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि हैदराबाद का प्राचीन नाम क्या है, भाग्यनगर। अब हम पहुंचते हैं दोस्तों रांची। और रांची में एक याद करने वाला फैक्ट है, रांची कहाँ की राजधानी है, झारखंड की। और रांची में याद करने वाला फैक्ट क्या है कि 5 गाद झरना है, वो कहाँ है, रांची के पास में ही है। तो ये फैक्ट पूछा जा सकता है झारखंड या रांची के पास में। जो रायपुर है, यहाँ पर उदंतमती वन्यजीव अभ्यारण्य है, उदंतमती। तो याद रखिएगा, यहाँ पे लिखने की जगह कम थी इसलिए मैंने लिखा नहीं, उदंतमती वन्यजीव अभ्यारण्य। आप अपने कहीं पे नोट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं यहाँ से पटना। तो पटना कहाँ की राजधानी है, बिहार की। और इसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि ये गंगा नदी के दाएं तट पर है, मतलब गंगा नदी ऐसे बह रही है तो ये इसका बायां तट हुआ, ये इसका दायां। तो पटना किधर स्थित है, गंगा नदी के दाएं तट पर स्थित है, ठीक है। अगला है कि इसका पुराना नाम क्या था, पाटलिपुत्र। आपको कमेंट करके बताना है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी सबसे पहले किसने बनाया था, ठीक है। तो ये हो गया पटना। ये है गंगटोक। गंगटोक की कहाँ की राजधानी है, सिक्किम की। गंगटोक कहाँ की राजधानी है, सिक्किम। तो सिक्किम हमारा राज्य है। पॉलिटी में इसको खूब पढ़ते हैं कि 35वें और 36वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया। और यहाँ पर गंगटोक से और इधर लिहासा जाने के लिए, इधर थिम्पू जाने के लिए हमने कल दर्रे पढ़ाए थे। तो यहाँ बताया था आपको जिलेपला दर्रा होता है, और यहाँ कौन सा दर्रा होता है, नाथुला दर्रा। तो वो भी चीज़ें आप इसी में मर्ज करते जाइए। जो पुराना मैप है उसको नए मैप में मर्ज करो, तब इकट्ठी नॉलेज होगी और कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी होगी। अगला हम चलते हैं इधर कोलकाता देख लेते हैं। और कोलकाता ये पश्चिम बंगाल की राजधानी है, लेकिन इसके बारे में जानकारी को मैंने इधर लिखा अलग। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जगह कम थी थोड़ी। तो हुगली नदी के तट पर है, ठीक है, पहला क्वेश्चन।
हुगली नदी के तट पर। दूसरा गार्डन रिच वर्कशॉप, ये क्या होता है, जहाँ जहाज़ों का निर्माण किया जाता है, कलकत्ता में। मैंने आपसे एक क्वेश्चन कल भी पूछा था, आज फिर पूछ रहा हूँ कि मझगांव डॉकयार्ड या मझगांव जो जहाज़ों का निर्माण करने वाला कारखाना है या वर्कशॉप है वो कहाँ स्थित है। गार्डन रिच खूब पूछा जाता है, ये कहाँ है, कलकत्ता में। देखिए एक गार्डन यहाँ और है, ईडन गार्डन, ये तो सबको पता होगा जो क्रिकेट खेलते हैं या क्रिकेट देखते हैं। ईडन गार्डन क्रिकेट का स्टेडियम कहाँ है, कलकत्ता में। तो हमने कलकत्ता को देख लिया, इसके 3 फैक्ट हैं। अगला एक तरफ से शुरू करते हैं, कलकत्ता के बाद भुवनेश्वर। ठीक है, भुवनेश्वर कहाँ की राजधानी है, उड़ीसा की राजधानी है। और भुवनेश्वर का प्रसिद्ध क्या है, लिंगराज मंदिर। भुवनेश्वर में एक लिंगराज मंदिर है। ठीक है, और आपको कमेंट करके ये बताना है कि जो अब आप ये कहोगे इतने सारे कमेंट करवा रहे हो, इतने सारे क्वेश्चन। देखिए मैं इस बोर्ड पे कम क्वेश्चन कवर कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं वो क्वेश्चन सब बताते जा रहा हूँ बीच बीच में जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप कमेंट भले ना करो, लेकिन अपने पेपर में लिख लिया करो कि कौन सा क्वेश्चन पूछा था। तो ये यहाँ पे एक गोल्डन ट्रायंगल बोला जाता है कि कौन कौन से मंदिर है, वहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट मंदिर है। ठीक है, तो उन तीनों मंदिर को गोल्डन ट्रायंगल बोला जाता है, जहाँ पर्यटन खूब होता है। तो एक तो उसमें लिंगराज हो गया और 2 और हैं, वो आप लिख लेना। ऊपर से खंडगिरी और उदयगिरी की गुफाएं भी कहाँ हैं, भुवनेश्वर के पास में ही स्थित हैं। ठीक है, तो भुवनेश्वर को हमने देख लिया। अगला क्वेश्चन चेन्नई से। अब देखो चेन्नई को निपटाओ। चेन्नई कहाँ की राजधानी है, तमिलनाडु की राजधानी है। ये क्या है, एक बंदरगाह नगर है। चेन्नई एक बंदरगाह है। मैंने ये ब्रैकेट में कृत्रिम क्यों लिखा है, क्योंकि ये एक कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है, प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। चेन्नई कैसा बंदरगाह है, कृत्रिम। और यहाँ पर भारत का पहला सीमेंट कारखाना खोला गया था, कहाँ पर, चेन्नई में। और रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ है, चेन्नई में। एक रेलवे कोच फैक्ट्री चेन्नई में है। 2-3 फैक्ट्री और हैं जो रेलवे कोच फैक्ट्री हैं, उनको भी नोट कर लीजिएगा या कमेंट बॉक्स में बता दो तो ज़्यादा अच्छा है कि रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ है, अन्य लोगों को भी पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये इधर वाला हो गया। अभी हम ये जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं, देखिए पहली बात तो जो सिक्किम है वो 7 बहनों में नहीं आता है। ठीक है, इसको अलग रखा जाता है, लेकिन बाकी के ये 7 राज्य हैं, इनको पूर्वोत्तर राज्य कहा जाता है। तो इनकी राजधानी सीधे सीधे पूछ ली जाती है। इनके बारे में बहुत डिटेल जानकारी अभी तक तो नहीं पूछी गई, लेकिन अगर पूछी जाएगी तो देखेंगे। तो अभी देखो ईटानगर कहाँ की, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर। ठीक है, दूसरा इधर है नागालैंड। नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा। ठीक है, और इधर है मणिपुर। मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल। और फिर नीचे है मिजोरम। मिजोरम की राजधानी क्या है, आइजोल। अच्छा, मिजोरम की राजधानी जो आइजोल है वो मिजो पहाड़ियों पर स्थित है। इसके बारे में एक फैक्ट याद रखो। दूसरा डंपा वन्य जीव अभ्यारण्य। डंपा वन्य जीव अभ्यारण्य अगर ये पूछा जाए कहाँ पे है तो आइजोल के पास में है, या ये पूछा जा सकता है कि ये किस राज्य में है, तो आप याद रखिएगा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, मिजोरम में। बहुत सारे वन्य जीव अभ्यारण्य पूछे जा सकते हैं, इस क्षेत्र से ज़्यादातर पूछे जाते हैं, जैसे मानस है, काजीरंगा है। तो ऐसे वन्य जीव अभ्यारण्य को आप याद रखिए, डंपा है। ठीक है, आगे यहाँ पे आते हैं त्रिपुरा। तो ये त्रिपुरा क्या है, त्रिपुरा वो है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है, और इसकी राजधानी क्या है, अगरतला। इसके बारे में एक फैक्ट याद रखो, कर्क रेखा के सबसे समीप स्थित राजधानी, कर्क रेखा के सबसे समीप स्थित राजधानी कौन सी है, अगरतला। और कर्क रेखा पे अगरतला के बाद दूसरे नंबर पे सबसे समीप राजधानी कौन सी है, तो वो है रांची, जो झारखंड की राजधानी है। ठीक है, तो ये फैक्ट याद रखो और कंफ्यूज नहीं होने का यहाँ से। अब ये असम बचा है, असम की राजधानी है दिसपुर। ठीक है, तो अभी हमने ये राजधानियों के बारे में इधर आपको डिटेल से बता दिया। जितने क्वेश्चन बनते हैं उनको मैंने कवर करने की कोशिश की है। आप लोग भी ऐसे ही अपने नोट्स बनाया करो, और चाहो तो इसको थोड़ा बड़ा बना के इसमें और फैक्ट जोड़ सकते हो आप। ठीक है, अब हम चलते हैं आंध्र प्रदेश की राजधानियों पर। अभी तक हमने राजधानी पढ़ाई, आंध्र प्रदेश की राजधानियाँ क्यों लिखा है, बहुवचन क्यों लिखा, क्योंकि इसकी 3 राजधानियाँ हैं। ठीक है, जो अभी घोषित की गई हैं। पहली है अमरावती। अमरावती में क्या होगा, विधायिका। जैसे किसी राज्य के 3 पार्ट होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का मतलब होता है जो विधान बनाती है, जो कानून बनाती है, वो विधायिका होती है। कार्यपालिका, अब प्रशासनिक जो प्रशासनिक राजधानी का मतलब कार्यपालिका, जो प्रशासन जहाँ से होता है तो वो कहाँ है, विशाखापट्टनम में। तो प्रशासनिक राजधानी कहाँ है, विशाखापट्टनम में। और न्यायपालिका जो तीसरा उसका खंड होता है राज्य का, या तीसरा भाग होता है उसकी राजधानी कहाँ है, कुर्नूल में। तो 3 राजधानियाँ कहाँ, अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल। तो अमरावती में विधायी राजधानी, विशाखापट्टनम में प्रशासनिक राजधानी और कुर्नूल में न्यायिक राजधानी। तो ये राजधानियों पे हमारा लास्ट था। और जो हमने केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियाँ हैं, केंद्र शासित प्रदेश हम भारत का सामान्य परिचय नाम से जो हमारा लेक्चर है उसमें मैं पूरी बता चुका हूँ। ठीक है, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद।